नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तमाम तरह की गाल बजाई चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसकी कल्पना की उड़ान जहां तक जा सकती है, वहां तक वो उड़ रहा है और बता रहा है कि क्या-क्या होने जा रहा है। हर आदमी के अपने तर्कस में कुछ तीर हैं, उनको छोड़ रहा है और ये जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है वहां भी, और ये जो मेन स्ट्रीम का मीडिया सोशल मीडिया है यहाँ भी तमाम तरह की चर्चाएं अरविंद केजरीवाल के दिल्ली हारने के बाद से ही शुरू हो चुकी थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और वैसे भी चूंकि बड़ी घटना है, इसलिए अभी रुकेंगी भी नहीं, थमेंगी भी नहीं। अरविंद केजरीवाल भी कोई कम नहीं है। हारने के बाद पंजाब के सारे एमएलए, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के भी सबको बुला लिया दिल्ली, और बहुत ही कम समय में सबकी सुन भी ली और उनको कह दिया कि वापस जाइए। अब इससे पहले भी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी। कुछ लोगों ने तो यहां तक हाँक दी कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे और वहां एक सीट का उपचुनाव होने जा रहा है, वहां से चुनाव लड़ेंगे। मतलब कई बार इनकी बुद्धि पर तरस भी आता है कि जो व्यक्ति पंजाब का मतदाता ही नहीं है और पंजाब की जो परंपराएं हैं, रवायतें हैं, उनको भी जो लोग नहीं समझते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित बाबा रामदास, और चूंकि जलंधर में ही रहते हैं, पंजाब को और भी करीब दृष्टि से देखते हैं। वैसे तो तमाम मुद्दों पर उनकी समझ है और उनका एक स्पष्ट नजरिया है, लेकिन चूंकि पंजाब में बैठे हैं और पंजाब की ही बात कर रहे हैं, तो फिर उनकी रिलीवेंसी जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो सीधे जोड़ लेते हैं बाबा रामदास को और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाबा जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। साहब, ये बताइए कि मीटिंग में हुआ क्या और मीटिंग बुलाई क्यों थी? सर, नाम तो दिया था कि समीक्षा बैठक हो रही है, पर सर बात यह, चुनाव था दिल्ली का। दिल्ली की आम आदमी पार्टी, दिल्ली की आम आदमी सरकार चुनाव हारी। 62 या 63 विधायक थे आपके 70 में से 62। तो सर समीक्षा बैठक तो दिल्ली के एमएलए से होनी चाहिए ना, या दिल्ली के जो कैंडिडेट्स है, दिल्ली की जो केंद्रीय इकाई है, उसकी समीक्षा बैठक होनी चाहिए। उसकी समीक्षा बैठक हो जाए, फिर बाद में पंजाब का नंबर आना चाहिए। अच्छा, पंजाब के विधायकों से क्या हिसाब किताब लेंगे? पंजाब के विधायकों की सबको एबीसी भी पता है दिल्ली की। पंजाब के विधायक दिल्ली के एक मोहल्ले का नाम बता सकते हैं। तो सर पंजाब के विधायकों से कौन सी समीक्षा बैठक हुई? पहली बात, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री को तलब करने का उस समीक्षा बैठक में क्या औचित्य था? भाई मुख्यमंत्री तो किसी, मान लीजिए किसी हल्के विशेष का इंचार्ज आपने बनाया नहीं होगा कि ये 2 विधानसभा तुम्हारे जिम्मे है जी, लाओ रिपोर्ट दो, तुमने कहा क्या किया। कौन सी समीक्षा बैठक हो रही थी? और एक मिनट, मान लीजिए 92 विधायकों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं और बैठक 24.5 मिनट में खत्म हो गई। सर आप मुझे बताइए, मैं आपके घर चाय पीने भी आऊंगा ना सर। हाँ, तो कम से कम 1.5 घंटा तो आदमी बैठेगा ही। कम से कम 1.5 घंटा। यदि मैं बिल्कुल। अकेला आऊंगा तो, सुनिए, यदि अकेला आऊंगा तो 1.5 घंटा, और कहीं आपने सपत्नीक मुझे डिनर पे इनवाइट कर लिया, सही है। तब तो सर 3-3.5 घंटा आराम से। और सर 90-92 विधायकों का मतलब है पंजाब की 3 करोड़ जनता के प्रतिनिधि और 3 करोड़ जनता का
को आपने तलब कर लिया, और सर आपकी सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए। आप ये बताइए, जैसे कोई राजा अपने कारिंदों को समन कर लेता है ना कि हाजिर हो, सर ये तो ऐसे हो गया कि कोई राजा महाराजा अपने कारिंदों को बुला रहा है। अच्छा, अगर आपको पंजाब के विधायकों को एड्रेस करना था, तो एक तो आज के जमाने में सर, जहां एक से एक जूम मीटिंग से लेके और दुनिया भर के जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, और दूसरी चीज है कि अगर आपको उनको एड्रेस ही करना था तो आप चले जाते जनाब चंडीगढ़। आपने 92 विधायकों को मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ सर 44 गाड़ियों का काफिला चलता है। एक बार एक व्यक्ति ने वीडियो डाली थी तो उसमें वो गाड़ियां गिनी गई, 44 अकेले आम मुख्यमंत्री आदमी के है। साथ। इनकी आम तो आदमी है। पत्नी भी इनकी तो पत्नी भी कहीं जा रही थी, तो उनके साथ भी गाड़ियों का काफिला था पूरा। वो सर 44 गाड़ियां उनकी गिनी गई थी एक बार। तो सर, अच्छा, तुम वही लोग हो ना जो कहते थे कि हम तो जी अखबार बिछा के रेलवे प्लेटफॉर्म पे सो जाते हैं, मैं और मनीष सिसोदिया है, मफलर लपेट के और ट्रिपल एक्सल की शर्ट पहन के और 5 रुपए का रेनॉल्ड पहन के घूमने वाले आम आदमी थे ना आप। सर एक बात बताऊं, पंजाब, आपको नहीं लगता कि ये इस तरीके से पंजाब के विधायकों और सरकार को दिल्ली तलब करके सब, सही। आपको नहीं लगता कि पंजाब की जनता के मुंह पे इसने तमाचा मारने की, जूता मारने की कोशिश की है? एक आदमी जो पंजाब की जनता को और पूरे देश को यह मैसेज देना चाहता है कि आम आदमी पार्टी का मालिक मैं हूं। और क्या ऐसा समझ तो रहे हो? शायद कभी कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं किया होगा। नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री को और जो उनके मुखालिफ बोलते थे उनको बुला लिया होगा मीटिंग के लिए। और सारे विधायकों और एमपी और मंत्रियों को सबको तलब कर ले, ऐसा तो मेरे ख्याल से कांग्रेस ने भी नहीं किया। जी। अच्छा, दूसरी चीज सर, एक बात ये उठी कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई ने कहा है कि भगवंत मान के कारण दिल्ली चुनाव हार गए। क्यों? भगवंत मान ने 1,000 रुपया अगर महिलाओं को दे दिया होता तो भाजपा को ये कहने का मौका नहीं मिलता कि इसने तुझे 1,000 महिलाओं का नहीं दिया तो ये दिल्ली वाली महिलाओं को 2,100 रुपए कैसे देगा। और तो 3 साल हो गए, 3 साल 3 हो साल गए हो उस गए। बात तो को। सर इस बात का जवाब भगवंत मान ने, या पंजाब में जो चर्चाएं चल रही है उसमें यह है कि सर पंजाब के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं। इस महीने फरवरी माह में 6400 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया है सैलरी देने के लिए इस माह। अब तक सर 18,300 करोड़ का डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट अब तक दर्ज हो चुका है। कुल 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। और भगवंत मान ने कहा है कि आज जो हम ये भारी आर्थिक मुसीबत में पंजाब का एक एक बच्चा पंजाब का प्रत्येक नागरिक 1.25 लाख रुपए के कर्ज के नीचे, सरकारी कर्ज के नीचे दबा हुआ है। तो कहता है ये जो फ्रीबीज तुमने विधानसभा चुनाव से पहले जो वादा किया था ना, उन फ्रीबीज को ढोने के चक्कर में पंजाब का हमने बर्बाद कर दिया, दिवालिया हो गया पंजाब। और अब तुम कह रहे हो कि तुम हमने महिलाओं को 1,000 रुपए, कहाँ 1,000 रुपए नहीं दिया? उन्होंने कहा अब जहर खाने के लिए तो पैसे नहीं, कहां दे देंगे तो हम महिलाओं को 1,000 रुपए। और ये तुम्हारी फ्रीबी पॉलिटिक्स ने देश का बेड़ा गर्क किया। इस बात को पंजाब में आज बच्चा बच्चा महसूस कर रहा है कि ये फ्रीबी पॉलिटिक्स ने पंजाब का बेड़ा। और सर दूसरी एक समस्या है, इस वक्त पंजाब इतनी भयानक निराशा के गड्ढे में गिरा हुआ है कि जब से ये जो अमेरिका में सर ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है ना इलीगल इमिग्रेंट्स पे, तो सबसे ज्यादा जो गाज गिरी है वो पंजाबी आप्रवासियों पे गिर रही है। कल की जी हाँ खबर सर। यह है कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में भी ऐसा ही एक क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, और कल लगभग 650 इलीगल इमिग्रेंट्स को यूके में गिरफ्तार किया गया। और यूनाइटेड किंगडम के प्रत्येक एशियन बिजनेस ओनर को सख्त निर्देश दिया गया है कि यदि आपके प्रतिष्ठान में कोई भी इलीगल वर्कर काम करता हुआ पाया गया
तो आपका लाइसेंस कैंसिल होगा और आपके ऊपर बड़ा भारी जुर्माना होगा। इसलिए जितने भी ये इलीगल लोगों को काम देने वाले प्रतिष्ठान हुआ करते हैं ना, वो सर औने पौने दाम में या कई बार तो 2-2 महीना काम करा के पैसे ही नहीं देते थे। और उसमें सबसे ज्यादा आगे थे ये हमारे पंजाबी बिजनेस ओनर। तो सर एक तो वहां हड़कंप मचा हुआ है और वहां जितने इलीगल्स हैं वो सड़क पे निकलना उनका बेचारों का दूभर हुआ पड़ा है, रिपोर्ट होने की तलवार लटकी हुई है। तो इससे सर पूरे पंजाब का जो सोशल ऑर्डर है ना वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। जी पंजाब जी। में आप समझ लीजिए कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो इमिग्रेशन और इलीगल इमिग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, टिकटिंग, ये वो, कहने का मतलब पूरे पंजाब को विदेश भेजने का एक कुचक्र चल रहा है, उसी में पूरा का पूरा पंजाब इन्वॉल्व। अच्छा ये बताइए, ये भगवंत मान को हटा देंगे, खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, राघव चड्ढा का या संदीप पाठक का राज्यसभा से इस्तीफा लेकर के राज्यसभा में चले जाएंगे, भज्जी पर भी एक किसी मीडिया हाउस में मैं देख रहा था पोर्टल पे कि भज्जी में और अरविंद केजरीवाल में तू मैं हो गई। ये तमाम तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं और चंडू खाने की चल रही हैं, इनका मतलब क्या है? सर देखिए, हुआ पता है क्या है, असल में चंडू खाना हो गया बहुत बड़ा। पुराने जमाने का जो, जब आप लोग पत्रकारिता करते थे तो चंडू खाने में होते थे 3-4 प्लेयर, 2-4, बल्कि वो आपके जमाने में सिर्फ एक ही चैनल होता था दूरदर्शन का। बिल्कुल। है, जब आपने पत्रकारिता शुरू की तो बड़ी मुश्किल से दूरदर्शन एकमात्र होता था और 2-4 अखबार होते थे, 2-4 पत्रिकाएं होती थी गिनी चुनी। सर आज तो बच्चा बच्चा पत्रकार है जिसके हाथ में 3500 रुपए का फोन और 299 रुपए का डेटा है, वो पत्रकार है। उसके पास एक चैनल है, उसके पास एक पत्रिका है, वो अपने चैनल, अपने अखबार, अपनी पत्रिका का संपादक है और जो मर्जी थंबनेल लगा के छाप दे। जितनी सनसनीखेज थंबनेल होगा उतने ज्यादा उसको व्यूज मिलेंगे। वो यूट्यूब का धंधा आप समझते हैं बढ़िया। तो सर एक तो जी जी। चंडू खाना इतना बड़ा हो चुका है कि आज लाखों 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 न्यूज पोर्टल्स हैं, चैनल्स हैं। तो सर आखिर इतने सारे पोर्टल्स को पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ ना कुछ तो परोसना है कि नहीं परोसना है, इसलिए ऐसी बेपरवाह खबरें। सर मैं तो, अरे आप तो खैर चलिए, ये अरविंद के पिछले 2 दिन से बीसीओ चैनल ने योगी जी का इस्तीफा करा दिया है। आपको पता है कि नहीं योगी जी कब का इस्तीफा दे चुके हैं? और उसमें कुछ बड़े प्रतिष्ठित चैनल्स ने जिनकी अच्छा। 20-20 लाख व्यूअरशिप है। अरे बाप वो रे। लखनऊ का एक है, वो योगी जी का इस्तीफा 2 दिन से चला रहा है। तो सर बात ये चंडू खाने की तो बात छोड़ दीजिए, पर एक चीज बताऊं मैं आपको, ठीक है ये कि राज्यसभा से आने की कोशिश कर सकता है, इन बातों में दम हो सकता है, पर सर बात ये ना कि ज्यादातर सीटें तो केजरीवाल ने बेच रखी हैं राज्यसभा की। सही। अच्छा, सीचेवाल है, उसको बोल नहीं सकता कि तुम राज्यसभा से इस्तीफा दे दो। हरभजन सिंह को बोल नहीं सकता, तो बोल किसको सकता है? सचमुच संदीप पाठक और चड्डा। एक बार बताते हैं, स्वाति मालीवाल को बोला था, जब उसने मना कर दिया तो उसको बाल घसीट के पीटना पड़ा केजरीवाल को और विभव कुमार को। तो सर आज की तारीख में चड्डा साहब को ये वाकई बोल सकते हैं। और चड्डा साहब के बारे में तो कहता कि वो तो एक सामान्य सा चार्टर्ड अकाउंटेंट था जिसका सिर्फ एक ही काम है कि केजरीवाल की जितनी भी अवैध काली कमाई है उसका मैनेजमेंट करता है और उसकी सारी क्रिप्टो करेंसी में जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट है उसको मैनेज करके आता है। और जब केजरीवाल जेल जा रहा था या गया था तब ये 3 महीने जो गायब था, ये उसके पैसे का ही मैनेजमेंट सब कर रहा था। खैर, तो सब ठीक है, वो राज्यसभा किसी से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने वाली बात में तो थोड़ा बहुत दम हो सकता है, पर ये कहना कि वो पंजाब से चुनाव लड़ जाएगा या पंजाब का सीएम बन जाएगा, ये कर देगा सर, ये सब फालतू की बात है। आज उसका इतना क्लाउड पंजाब में नहीं है कि, और भगवंत मान कोई बकरी का बच्चा नहीं है, और पंजाब जो है वो पौंडीचेरी नहीं है।
पंजाब जो है वो पौंडीचेरी नहीं है सर। पंजाब हिंदुस्तान का सर्वाधिक संवेदनशील और सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य है, जो कि सदियों से विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों को अपनी छाती पे झेलता आया है। आज भी पाकिस्तान का सारा नजला बेचारा पंजाब ही अकेला अपनी छाती पे झेलता है। और नहीं, मैं पंजाब ये को कह रहा हूँ, मेरा जी कहना ये है कि पंजाब किसी गैर पंजाबी को, बाहर के आदमी को क्यों बर्दाश्त करेगा। और जिन रवायतों की परंपरा की बात मैं कर रहा था, एक एक बार जब ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की बात चल रही थी, तो किसी ने सुनील जाखड़ का नाम चला दिया। तो अंबिका सोनी ने क्या कहा था, आपको याद होगा जी कि जी पंजाब में तो सिख ही चलेगा, सरदार ही चलेगा, नॉन सिख नहीं चलेगा, हिंदू नहीं चलेगा। और अब तो इतना पानी बह चुका पंजाब की नदियों में, मतलब आप 80 के दशक से लेकर के और 95 तक, जब तक बेअंत सिंह की हत्या नहीं कर दी गई पंजाब सचिवालय के नीचे पार्किंग में, तब तक क्या क्या नहीं हुआ पंजाब में। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। अब तो और भी ज्यादा सेंसिटिविटी हो गई है। अब तो वैसे भी किसी नॉन सिख को वहां का आप चीफ मिनिस्टर बना नहीं सकते। सर, 3 शर्तें हैं वहां का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। पंजाबी स्पीकिंग जट सिख। पंजाबी स्पीकिंग होना चाहिए, जट होना चाहिए और सिख होना चाहिए। और सिख भी कौन सा? साबत सूरत। ये जो दाढ़ी काटने वाले सिख है ना, इनको इनको अच्छा नहीं माना जाता। और आपको याद होगा पहले क्या नाम, अमृत पान नहीं किया था सुखबीर बादल ने, और बाद में उनको जब लगा कि नहीं मुझे पंजाब की राजनीति को सीरियसली ले लेना पड़ेगा, तो बाकायदा अमृत पान किया और लंबी दाढ़ी रखने लग गए। बिल्कुल। तो सर, जो सिख मर्यादा है ना, एक तो उसका पालन करने वाला, और पंजाबी स्पीकिंग, प्रेफरेबली जट। एक बार पंजाब में चन्नी साहब को, जो दलित थे, उनको मुख्यमंत्री बनाने के एक एक्सपेरिमेंट किया था पंजाब ने, पंजाब बिल्कुल। कांग्रेस ने, बहुत बुरी तरह फेल हो गए। और और एक सर शर्त हो एक शर्त और है, खालिस्तानियों को भी मंजूर हो। अब तो खालिस्तानी ये भी ना, चौथी अब तो कि अब तो खालिस्तानी एंडोर्समेंट। हाँ, अब तो खालिस्तानी भी नाराज हैं केजरीवाल से। बिल्कुल सर, खालिस्तानी तो पूरी तरह निराश है। और मैं आपको बताऊं, पुराने जमाने की बात है, एक कोई नेताजी थे, वो किसी काम को लेके, किसी एक व्यक्ति को लेके किसी मंत्री के पास चले गए। ये एकदम सच्ची घटना बता रहा हूं। तो उन्होंने उस व्यक्ति का एप्लीकेशन ले ली और उसको भेज दिया। और उस नेता से वो मंत्री जी बोले कि सिंगनियों ने सिंह जन्मने बंद कर दिए, जो तू ये हिंदू को निमोने को लेके आ गया काम कराने। ये सेंटिमेंट है सर पंजाब का। कुछ लोगों को ये बात मेरी बहुत बुरी लगेगी, पर सिंगनियों ने सिंह जन्मने बंद कर दिए क्या, जो ये को नमूना हमारा सीएम बन जाएगा। सर ये, और एक मिनट, केजरीवाल जैसे लोगों को पंजाब में पता है क्या बोला जाता है भाई? ये सर सी ग्रेड नागरिक हैं। एनीबडी हु इज हिंदी स्पीकिंग एंड अ नॉन सिख इज द सी ग्रेड सिटीजन ऑफ पंजाब। ये बहुत कड़वी सच्चाई में आपको बोल रहा हूँ, बहुत लोग बोलते नहीं इस बात को, पर मैं बोल रहा जी। हूँ। इसलिए जो लोग पंजाब के बिल्कुल भी, पंजाब की साइकी को बिल्कुल नहीं समझते, वही ऐसी बात बेसिर पैर की उड़ा सकते हैं कि सीएम बन जाएगा केजरीवाल। एग्जैक्टली, चपरा एग्जैक्टली। सर, चपरा पंजाब के किसी विभाग में चपरासी बनने के लिए भी मेहनत लगेगी केजरीवाल को। जी अब ये बताइए, प्रशांत किशोर का मैं बयान पढ़ रहा था, उनसे पूछा गया कि साहब आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्यों हारी, तो उन्होंने 4-5 कारण बताए। एक तो उन्होंने कहा कि साहब 10-11 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, चलो मान लिया। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि जब ये गिरफ्तार हुआ
तो जेल जाने के बावजूद इसने इस्तीफा नहीं देकर के जनता में एक बहुत गलत मैसेज दे दिया कि ये तो चिपकू है, सत्ता की लालसा में घिरा हुआ है, जो जेल में बैठ करके भी इस्तीफा नहीं दे रहा। तीसरा कारण बताया खराब गवर्नेंस, जल भराव, खराब सड़कें, पोल्यूशन, लोगों के घरों में पानी तक नहीं पहुंचा पाए, और इंडी अलायंस के उन घटक दलों और नेताओं के साथ खड़े हो जाना जिन पर आप बेईमान भ्रष्ट होने का आरोप लगाते थे। और सबसे बड़ा कारण अपने को कट्टर ईमानदार बताना और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाना। इसके अलावा और कोई कारण आपकी समझ में आता है? सर देखिए, निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र की जो हमारी जो इंडियन साइकी है, उसमें 10-12 साल की इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी वाकई एक बहुत बड़ा इशू रहता, इसमें कोई दो राय नहीं। तो एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा कारण है। और एंटी इनकम्बेंसी तो सर मोदी जी जैसे लोगों को अगर झेलनी पड़ सकती है, तो फिर केजरीवाल की तो क्या बताई जाए। पहली बात तो सर एंटी इनकम्बेंसी वाकई एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और हर उस सरकार के साथ समस्या ये आती है जो 5 या 10 साल सत्ता में बिता चुकी है। पहली बात तो एकदम लेजिटिमेट कारण है। दूसरा सर, केजरीवाल का सिर्फ एक ही तो यूएसपी था, यूनिक सेलिंग पॉइंट। इसने कहा था कि मैं बहुत ईमानदार हूं और हम ईमानदार सरकार चलाएंगे, हर हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अलग मैनिफेस्टो होगा, लोगों से पूछ के निर्णय लेंगे, जनता की सरकार होगी। और हम तो जी गरीब आम आदमी झाड़ू वाले लोग हैं जी, हमारे पास तो जी 500 रुपए सर उसकी इस इमेज को, जो उनके तमाम भ्रष्टाचार, पूरी पार्टी का जेल जाना और शीश महल, पर सबसे बड़ा जो इसकी इमेज को डेंट किया है वो शराब घोटाला, जेल जाना और शीश महल, ये 3 चीज। 8.5 लाख के संडास अगर आपके घर में लगे हैं तो सर ये आम आदमी को रास नहीं आता। इसके अलावा हर बात पे एलजी और केंद्र सरकार से थिंक फंसा लेना, काम कोई करना नहीं, और सिर्फ हर बात में मोदी जी को दोष देते रहना, मोदी जी से थिंक फंसा के रखना। तो लोगों ने कहा यार वो जो तर्क था ना कि भैया तुझे केंद्र सरकार काम करने तो देती नहीं है, अब की बार तुझे जिता देंगे काम तो तुझे फिर भी नहीं करने देंगे, तो फिर हम क्यों ना उन्हीं को जिता दें जिनके जो काम करते हैं। तो सर ये सारे के सारे फैक्टर्स एकदम सही है। गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू था वाकई। एक तो एक तो सर मैं ये मानता हूं कि दिल्ली की ज्यादातर समस्याएं है इलाज, और उसमें भी केंद्र केजरीवाल जैसा निकम्मा एक प्रशासक सर, जिस आदमी ने कोई विभाग में लिया जो कभी किसी फाइल पे साइन नहीं करता, उसकी कोई जवाबदेही जिम्मेवारी पंजाब दिल्ली सरकार में है ही नहीं। जो किसी भी समस्या को लेकर संजीदा ही नहीं है। और एक सबसे बड़ा सर इसकी इमेज को डेंट करने वाला जो मुद्दा था वो था जमुना जी की गंदगी। तो सर ये तमाम फैक्टर्स थे, और निश्चित रूप से जिन लोगों को कल तक तुम भ्रष्ट बताते थे, आज तुम उन्हीं के साथ खड़े हो, उन्हीं के साथ मंच पे हाथ लेके कर रहे हो, लालू जैसे लोगों के साथ। पर सर इस पूरे चुनाव में जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर मैं मानता हूं वो था शीश महल। इन तमाम फैक्टर्स के बाद शीश महल। जी हाँ, जी बिल्कुल। और अब नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार लेना बनेंगी क्या, जो ठुमके लगा रही थी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी की हार के बावजूद अपने साथियों के साथ जम करके नाची हैं, और चेहरे की आभा देखने लायक थी उनकी। सर देखिए, मेरा ये मानना है कि आज अरविंद केजरीवाल की पकड़ पूरी तरह आम आदमी पार्टी पे ढीली हो चुकी है, और आज आम आदमी पार्टी न्यूनतम 4 गुटों में बंट चुकी है। और ये जो संजय सिंह और भगवंत मान का जो गुट है वो इस वक्त सबसे मजबूत गुट है,
क्यों? क्योंकि भगवंत मान के पास पंजाब जैसे राज्य की सत्ता है और पुलिस है और संसाधन है, पैसे के सोर्सेस है। तो इस वक्त संजय सिंह, और बहुत संभव है कि सर संजय सिंह और भगवंत मान मिलकर मनीष सिसोदिया, आतिशी मारलेना एवं अन्य तमाम नेताओं को अपने साथ मिला ले और केजरीवाल पूरी तरह अकेले अलग थलग पड़ जाए। तो ये जान लीजिएगा कि यदि आतिशी मारलेना वाकई नेता प्रतिपक्ष बन जाती हैं या इनके गुट का कोई भी आदमी बनता है, तो ये मान लीजिएगा कि केजरीवाल पूरी तरह साइडलाइन कर दिए गए हैं आम आदमी पार्टी में। और ये जो इनका अंतिम प्रयास था ना कि पूरी पंजाब की कैबिनेट और पूरी पंजाब की सरकार और सारे 92 एमएलए और मुख्यमंत्री को मैं तलब कर सकता हूं, आई कैन समन देम टू दिल्ली। सर ये जो इनका अहंकार, ये जो इनकी मालिक ईगो, मालिक इनका मालिक एटीट्यूड, मैं हूँ, मालिक मालिक होने मैं का, नहीं हूँ। नहीं, मैं मालिक हूं और मैं तुमको नौकरों की तरह ट्रीट कर सकता हूं, मैं तुमको जूती में दाल पिला सकता हूं। सर असल में उसने पंजाब के विधायकों को कपूरथला भवन में बुला के जूती में दाल पिलाने की कोशिश की। मैसेज वही था। तो अब देखते हैं सर कौन नेता प्रतिपक्ष बनता है। पर ये जान लीजिए कि आज केजरीवाल पार्टी में अलग थलग पड़ चुके हैं। अब चलते चलते ये बताइए, जो एक और चर्चा चल रही है, तमाम तरह की जांच कंक्लूजन पर पहुंच रही हैं, केवल शराब घोटाला नहीं, कुल मिलाकर के 8 अलग अलग मामलों की जांच अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं और वो कंक्लूजन पर पहुंच रही हैं जो काम शराब घोटाले में हुआ था, इनकी गिरफ्तारी का, कोर्ट में पेश करने का, और फिर तिहाड़ यात्रा, और उसके बाद 5.5 महीने बाद जमानत पर बाहर, बीच में अंतरिम जमानत, वो सिलसिला अलग अलग मामलों में शुरू हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या ये बचने के लिए पंजाब या चंडीगढ़ भी शिफ्ट हो सकते हैं क्या? सर ये चाहे जहां चले जाए, मोदी सरकार इनको दिल्ली का आजम खान बना देगी। जो बाबा ने आजम खान का हाल किया है ना सर, केजरीवाल को दिल्ली का आजम खान बना देंगे। और केजरीवाल के खिलाफ सर इतने मामले हैं, हजार करोड़ के तो कम से कम 8 या 9 मामले हैं, जिसमें वो डीटीसी बस की खरीद से लेके जल बोर्ड घोटाला और वो डीटीसी की बसेस की मेंटेनेंस वाला घोटाला, उसके बाद अलार्म बेल लगनी थी उसका घोटाला, उसके बाद आपके ये मोहल्ला क्लिनिक वाला घोटाला, सीसीटीवी घोटाला। सर घोटाले इतने ज्यादा हैं, वो फर्जी दवाइयों वाला घोटाला, नकली दवाइयों वाला, सर इतने ज्यादा घोटाले हैं कि सचमुच अगर सरकार जांच करने पे आ गई ना तो आजम खान से ज्यादा बुरा हाल करेगी। और सर अरविंद केजरीवाल ने एक गलती कर दी, सारा कुछ करना चाहिए सर बिलो द बेल्ट वार नहीं करना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए राजनीति में। हाँ, उसने प्रधानमंत्री के बारे में भी और गृह मंत्री के जो बारे में भी बहुत हाँ ज्यादा उल जलूल बकवास की है। हाँ वो सब जो की है ना, तो और आपको तो मालूम है कि मोदी जी तो बड़ा ठंडा करके खाते। बिल्कुल, मोदी जी, बिल्कुल। वो अंग्रेजी की एक कहावत है सर कि रिवेंज इज द डिश विच टेस्ट बेस्ट व्हेन ईटन कोल्ड। बदले की जो लज्जत है वो तब आती है जब उसे ठंडा करके खाया जाए। तो मोदी जी तो तो ठंडा करके खाने वाले हैं। भगवंत मान दिल्ली से लौटे हैं तो हाजमा दुरुस्त है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर नहीं, बिल्कुल पंजाब में जो समस्याएं हैं वो तो चलती रहेंगी, परंतु परंतु दिल्ली से लौट के भगवंत मान ने बहुत राहत की सांस ली है। और भगवंत मान वहां ये मैसेज दे आए हैं कि पंजाब के मालिक हम हैं। भगवंत मान या पंजाब के मालिक ये 92 विधायक हैं जो यहाँ बैठे हैं, पंजाब की मालिक पंजाब की जनता है। तुम नहीं हो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में बैठ के तुम पंजाब को नहीं हाँक सकते। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी।
जुड़ने के लिए, ओसियन नेटवर्क के लिए समय निकालने के लिए और धन्यवाद महत्वपूर्ण सर, मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद नमस्कार। सर। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।